नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं खबर दिन भर की खास खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया चौथा बजट। आयकर में छूट नहीं, मध्यम वर्ग को हाथ लगी निराशा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे बीकानेर दौरे पर। विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। रीट परीक्षा मामले को लेकर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने। भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम के प्रस्तावित बजट को लेकर साधारण सभा 12 फरवरी को होगी आयोजित। श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मासूम से दुष्कर्म व हत्या पर विराट बजरंग दल के पदाधिकारियों में आक्रोश, किया प्रदर्शन। पीएम प्रशासन अतिक्रमण से है बेखबर। मुख्य द्वार के आगे हो रहे हैं अतिक्रमण। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर विद्यार्थियों में खासा आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथा बजट पेश किया। इस दौरान आयकर में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई, जिसके कारण मध्यम वर्ग को काफी निराशा हाथ लगी है। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनों का आगाज होगा। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। वहीं पीएम गति शक्ति मिशन से मजबूती मिलेगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी पर किसानों से खरीद की जाएगी और एलआईसी का आईपीओ भी जल्द ही निकाला जाएगा। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में योजना शुरू होगी। क्रेडिट सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए व्यय होंगे। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। भू दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई। साल 2023 तक मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। बजट में बड़ी बातें सामने निकल कर आई है। इसमें इनकम टैक्स में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। मेथनॉल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इन दिनों बीकानेर दौरे पर है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
इस दौरान सतीश पूनिया ने रीट परीक्षा मामले को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। डॉक्टर सतीश पूनिया के सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन किया। कि आप किसान कर्ज माफी राजभवन का जो मसला था उसका स्पष्टीकरण राजभवन दे चुका, उस पर मेरी टिप्पणी करनी उचित नहीं, लेकिन इतना ही है कि अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन वो भ्रमित करने के लिए मास्टरमाइंड हैं और किसी भी मुद्दे को बदलने के लिए किसी भी तरफ वो दिशा को मोड़ सकते हैं जिसमें हकीकत नहीं है। दूसरा, पानी के मुद्दे पर यदि आप पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे और हनुमानगढ़ और गंगानगर का, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े प्रभावी प्रदर्शन हुए। हमारे लोगों पर वहाँ मुकदमे दर्ज हुए, हमारे अपने लोगों पर हमले हुए और दोनों ही जगह परिवारवाद और वंशवाद में फर्क है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेताओं ने समय समय पर स्पष्ट कर दिया है। आप यदि भाजपा की तुलना कांग्रेस से करेंगे और नेहरू गांधी खानदान से करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। इसको लालू यादव की पार्टी से करेंगे, मुलायम सिंह की पार्टी से करेंगे, क्योंकि वहाँ उनके परिवार का उनका अध्यक्ष भी वही बनेगा। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से की बातचीत। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता को ठगा है, धोखाधड़ी की है। किसानों की कर्जा माफी पे, बेरोजगारों को रोजगार के नाम पे, प्रदेश की जनता को जन सुरक्षा के नाम पे कानून व्यवस्था ध्वस्त करने के नाम पे, जीरो टॉलरेंस के नाम पे भ्रष्टाचार, तो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है। किसानों को वादा किया था कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एक असंतोष है और बेरोजगारों के साथ रीट में जो हुआ वो न भूतो न भविष्य थी। इस तरीके का अंजाम और इस तरीके का मंजर कभी देखा नहीं गया। किस तरीके से उन बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ होगा। लाखों लोग बैठे और पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाने का दावा करने वाले, पूरे दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वाले की व्यवस्थित परीक्षा हुई है। डोटासरा ने जिसको नकारा कि कोई नकल नहीं हुई, लेकिन आज एसओजी की जांच में सब सामने आ गया। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार में ईमान है तो अब ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। महिला अपराधों की बजाय अपराध भी, राजस्थान अब अपराधों की राजधानी बन गया। 6.5 लाख मुकदमे और उसमें भी पिछले एक बरस का आंकड़ा है 6,337 ये मामले सिर्फ महिलाओं के दुष्कर्म के हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार के दावे भी थोथले हैं और जिस तरीके से सरकार को, पुलिस को मजबूती से काम करना चाहिए, उस नाते जो मंत्रालय के मुखिया हैं, गृह मंत्री, वो अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल है। सरकार को घेरने की जो भाजपा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को जब जब अवसर मिला सदन में भी और सदन के बाहर भी पूरी मजबूती से रखा है। इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। जगह जगह पार्टी ने जब जब अवसर आया प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोरोना के कालखंड को कोई गिनता नहीं है। उस समय कोई परमिशन दिलाता तो शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से करते, लेकिन मीडिया में ये छपते थे बीजेपी के लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। ऐसी अनेकों खबरें छापी गई हैं। इनका भी सामना किया और हमारे 100 से भी ज्यादा लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर पैंडेमिक एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए, उसको भी हम फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जब कोरोना का प्रोटोकॉल टूटेगा तो राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है और उसको पार्टी लीड करेगी। रीट परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर के द्वारा जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष वेद व्यास द्वारा जिला कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा शहर अध्यक्ष वेद व्यास ने बताया कि रीट परीक्षा के मामले में एसओजी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है। इसके बाद में भी सरकार रीट परीक्षा को रद्द नहीं करी। इसके कारण बेरोजगार शिक्षित युवक में काफी आक्रोश है। इसी के बैनर तले आज भाजपा द्वारा शहर भर में प्रदर्शन किया गया। व्यास ने बताया कि एसओजी की जांच में परीक्षा से एक दिन पहले ही शिक्षा संकुल से पेपर लीक होने की बात सामने आ चुकी है। इसके बाद सरकार ने आनंद फानन में संकुल अध्यक्ष जारोली को बर्खास्त कर दिया है। इसके बावजूद सरकार द्वारा रीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पेपर लीक मामले में सरकार के कई मंत्री और नेता अधिकारी शामिल हैं, जिसके चलते सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी का बाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाठी का बाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाठी का बाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के दलालों को गोली मारो सालों को। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा। शहर भाजपा अध्यक्ष वेद व्यास से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से आप देख रहे हैं निरंतर सबसे पहले जो नकल गिरोह पकड़ा था चप्पल, उस समय ही ये सरकार शक के घेरे में आ गई थी कि पेपर लीक हुए हैं।
पर सरकार के मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व डोटासरा जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और बड़े बड़े सबके सामने भाषणबाजी की कि रीट का पेपर लीक नहीं हुआ, अगर लीक हुआ है तो सबको सज़ा मिलेगी, ये होगा। अंत में जब एसओजी की जांच की मांग पिछली बार युवा मोर्चा के द्वारा की गई थी, एसओजी के द्वारा स्पष्ट हो गया कि शिक्षा संकुल में पेपर से एक दिन पहले पेपर निकल चुका था, पेपर लीक हो गया था। तो 16 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके भविष्य के साथ गहलोत सरकार लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और इस रीट जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है उसके अंदर सीबीआई की जांच की मांग करता है और रीट की परीक्षा को रद्द करने के लिए आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक 12 फरवरी को आयोजित होनी है, लेकिन इसके लिए अभी तक स्थान चयनित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट भी इस दौरान पेश होगा। बजट बैठक के स्थान का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। निगम ने रविंद्र रंगमंच सभागार में बजट बैठक का आयोजन करने का अभी तक मानस बनाया है। रविंद्र रंगमंच सभागार उपलब्ध करवाने के लिए नगर विकास न्यास अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया है। नगर निगम के प्रस्तावित बजट को लेकर महापौर की ओर से पार्षदों से सुझाव मांगे गए हैं। महापौर ने पार्षदों को शहर के विकास, राजस्व आय में वृद्धि, नवाचार एवं नवीन परियोजनाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। गंगा शहर के किस्मेदेसर स्थित हनुमान मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। पंडित महेंद्र व्यास के मुखारबिंद से कथा का अमृतरास किया जा रहा है। वहीं कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण द्वारा पूतना का वध, गोवर्धन धारण कालिया नाग का वध, नटखट कृष्ण कन्हैया की रास लीलाओं का वर्णन किया गया। वहीं मद्भागवत कथा में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में बिठाकर यमुना जी पार करवाने की कथा का वर्णन किया गया। इस दौरान कृष्ण का रूप धारण कर नंद उत्सव में पहुंचे श्रद्धालुओं का तादाद देखने को मिला। भाई बुलाए ले तो ये नंद बाबा रेडी देने हो तो नंदा नंदा आपरी भौजेरी सेवा में आई हुई कि मारे भाई के संतान होने वाली थी जो ही बालक रही होनी बनाते हुए देख करके आनंद मना लिया है। हृदय नहीं हो आपने लग जाती संसार दिखे सारे बनाते आज स्वयं साक्षात भगवान मैया यशोदा रे घर में नृत्य करी है। कृष्ण ने चरित्र में यश प्रदान करो यशोदा के लिए बताऊं धोने की राधा रानी हर बिना मोरी गोपाल बिना बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी कौन कबर। जिले में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिद्रगिरी और उसकी हत्या के मामले को लेकर बजरंग दल के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रतिकर राशि मुहैया कराने तथा जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश करने की मांग की है। विराट बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार न तो इसको लेकर गंभीर है और न ही पुलिस व प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस व प्रशासन दोनों की कार्यशैली भी संदेहास्पद लग रही है, जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को सजा दो। सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार में गुंडागर्दी। पाली में जो केस हुआ है उसके लिए हम आए हैं। यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होने लगी हमारे राजस्थान सरकार में। राजस्थान सरकार से हमारी यही मांग है कि नारी सुरक्षित रहे। अभी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करके और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। पीबीएम अस्पताल के चारों ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसके लिए पीबीएम प्रशासन न तो आंखें खोल रहा है, न ही पीबीएम प्रशासन की आंखें खुली नजर आ रही है।
पीवीएम के चारों तरफ अतिक्रमण का ताका साल लगा देखने को मिल रहा है। पीवीएम में दूरदराज होकर आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को हर तरह की सुविधाएं मिलती थी, किंतु धीरे धीरे अब नाम से जाना और पहचाने जाने वाला पीवीएम चिकित्सालय हर वक्त विवादों में घिरा रहता है। या तो पीवीएम प्रशासन पहले ठीक था या फिर अब प्रशासन में किसी प्रकार की कोई कमी है। यह हम नहीं बल्कि पीवीएम के हालात कह बता रहे हैं कि 2 दिन पहले संभागीय आयुक्त ने पीवीएम का निरीक्षण किया था, इसके बावजूद हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके बारे में एक बार हमारे 2 गार्डों को एक्सीडेंट हो चुका है। इसके ये रिपेयरिंग मांग रहा है और इसके दरवाजे बड़े हैं, इसलिए इसको रिपेयर नहीं कराएंगे तब तक हम इसको खोल और बंद नहीं कर सकते। रोज़ अगर खोलते और बंद करते हैं तो हादसा होने का अंदेशा है। नगर निगम की बात करें तो बीकानेर निगम में मशीनरी व कार्मिकों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बीकानेर की सफाई व्यवस्था के हाल दिनों दिन बदहाल से नजर आने लगे हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। बीकानेर में सादुल स्कूल के निकट पुरानी जेल रोड पर अंचाबाई हॉस्पिटल के पास गंदे पानी का सैलाब नजर आ रहा है। कहीं टूटी सड़कें तो कहीं गंदे पानी दरिया बन गई है। इसके बावजूद जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्ग में आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय में फीस में बढ़ोतरी को लेकर विद्यार्थियों में खासी आक्रोश व्याप्त है। इसके चलते मंगलवार को शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे विद्यार्थियों ने प्राचार्य के पांव तक पकड़ लिए। छात्रों के मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय में प्रति छात्र शुल्क 1,30,000 रुपए कर दिया है, जिसको
वे चुका पाने में असमर्थ है। उधर विश्वविद्यालय का कहना है कि 5,000 रुपए शुल्क को घटा दिया गया है। विद्यार्थियों का इस पर प्रत्युत्तर था कि घटाया जाने वाला शुल्क उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। हमें क्या होता है, हमें तो बता दिया। अच्छा, आपने वो फैसला सर। ये एक कमेटी का गठन किया गया था कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरशिप के अंडर में। उन्होंने 5 यूनिवर्सिटीज़ के डीन फैकल्टी चेयरमैन को बुलाया और जो फैसला लिया उस फैसले में नॉर्मल फीस को हमने नहीं बढ़ाया और पेमेंट सीट्स का जो है बढ़ाया उसमें, और बाद में इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया कि ज़्यादा है तो हमने उनके समान रूप से इसको लागू कर दिया। कमेटी की रिकमेंडेशन है जो कि वीसी साहब ने बनाई थी, वो अब 5 यूनिवर्सिटी में समान रूप से ये लागू है। 6वां दिन है, इन लोगों के अभी तक कान पे जूं तक नहीं लगी है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि वीसी साहब आइसोलेशन पे चले गए हैं, उनको बुखार आ गया है तो आइसोलेशन पे चले गए। वीसी साहब को बुखार आ गया, इन बच्चों को बुखार नहीं है। आज ये 6 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, इन लोगों को अभी तक कान पे जूं तक नहीं लगी है। कल हम लोगों ने भीख मांगने का प्रोग्राम किया था पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई इतनी फीस बढ़ा दी गई, आज 1,30,000 रुपए एक साल के किसान का बेटा कहाँ से लेकर के आएगा। जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहा है, फांसियां खा रहा है, आने वाले दिनों पे इन छात्रों को भी खानी पड़ेगी। ये हालत हो रही है हमारी। तो 30,000 रुपए में से 5,000 रुपए कम करना मतलब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। उसी के विरोध में आज ये ऊँट बुलवाया और इसके मुंह में जीरे देने का काम किया। इन लोगों को आंखें खुले कि ये हालत हम लोगों ने इन छात्रों की कर रखी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष अपना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम प्रधानमंत्री को अपनी मांग सूत्र का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका व जमकर नारेबाजी की। कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कमर खुदेगी, आज नहीं तो मुआवजा दो, किसानों को उचित मुआवजा दो, हम सब एक हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार किया मोदी जी ने, झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए, शहीद किसानों को मुआवजा नहीं दिया, गृह राज्य मंत्री जो टैनी हैं मिश्रा जी उनको बर्खास्त नहीं किया, एमएसपी पे अभी कोई कमेटी गठित नहीं की है और नहीं उस पर कोई अमल किया है। तो पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज हर जिले में मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ वादा खिलाफी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। उसी क्रम में बीकानेर में भी हमने आज प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया है प्रधानमंत्री जी का। आचार्य श्री महाश्रमण का चूरू जिले में पहुंचने पर लोगों द्वारा हार्दिक दिल से स्वागत व अभिनंदन किया गया। आचार्य श्री महाश्रमण ने तेरापंथ की सभा भवन में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए हिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 50,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा करके आचार्य श्री की छवि को विश्व में शांति के दूत के रूप में पूजा जाने लगा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि अहिंसा यात्रा पूरे प्रदेश में नहीं अपितु विश्व के लिए अलौकिक यात्रा सिद्ध होगी। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। आचार्य महाश्रमण ने भारत वर्ष सहित नेपाल, भूटान व अहिंसा पर यात्रा संपन्न कर 11 बजे चूरू जिले के सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। महान विभूति आज गौरवशाली है चूरू जिला, जिसमें जन्मे और बाल्यकाल से ऋषि परंपरा से जुड़ गए। एक ऐसी महान विभूति का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। अपने पूरे जीवन में पदयात्रा करते करते अहिंसा को लेकर जिस समय पूरा मुल्क सुलग रहा था आतंकवाद के काले छाया में, उसमें अहिंसा के लिए उन्होंने जो यात्रा निकाली वो पूरी दुनिया के अंदर एक यादगार यात्रा थी। विश्व में शांति के दूत के रूप में आपको याद किया जाता है और आपका एक एक प्रवचन, उस प्रवचन में वो समसामयिक विषय आते हैं जिससे आज पूरी दुनिया चिंतित है। चाहे वो जनसंख्या का विस्फोट हो, चाहे वो बिगड़ता पर्यावरण हो। एक ऐसे महान संत का यहाँ आने पर इस चूरू जिले के प्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत करने आए। जोधपुर महामंदिर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी लेखराज सिंह के अनुसार महामंदिर में धारीवालों का बात निवासी आयुष सोनी की मोटरसाइकिल 20 जनवरी की रात 2 बजे घर के बाहर से चोरी हो गई। संबंध में मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई। संदिग्धों से पूछताछ के बाद चोरों की पहचान की गई है। तलाश के बाद उधर नागौर जिले के मेड़ता रोड थानागढ़ रेण पहाड़गंज प्रथम में महाराज जी टांके के चौकीदारों की बस्ती निवासी इकबाल पुत्र फरीद गौरी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल इकबाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया है। इनकी निशानदेही से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो अलग अलग शहरों से चुराई गई थी। मामले को लेकर क्या कुछ कहना था थानाधिकारी लेखराज सिंह का, आपको सुनाते हैं। लगातार वारदातें हो रही जिस पर एक टीम बनाई गई और जिसमें संदिग्ध इकबाल गोरी निवासी पहाड़गंज व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने कुल विभिन्न स्थानों से 14 मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया और सभी मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। सर जो है चोर उसका कोई पुराना रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए RM न्यूज बीकानेर।